Fear X। शहर के किनारे एक सुनसान मोहल्ले में एक पुराना टूटा फूटा घर खड़ा था, जिसे लोग खोया हुआ घर कहते थे। कहते हैं जो भी रात में उस घर में कदम रखता वह कभी वापस नहीं आता। अर्जुन साहसिक और रोमांच के शौकीन अपने दोस्तों मोहन और दीपक के साथ रात के अंधेरे में उस घर के सामने पहुंचे। बाहर से ही घर डरावना लग रहा था। खिड़कियां टूटी हुई, दीवारों पर काले धब्बे और धूल की मोटी परतें जमा थी। पुराने लकड़ी के दरवाजे की शटर चरमराई हुई थी और पेंट उखड़ चुका था। अर्जुन ने धीरे से दरवाजा खोला और जैसे ही उन्होंने कदम रखा, ठंडी हवा उनके गले में घुस गई। फर्श चरमराया और धूल उनके चेहरे पर चढ़ गई। कमरे के कोनों में अजीब सी परछाइयां मंडराने लगी। हर कदम पर फुसफुसाहटें कानों में गूंज रही थी। अर्जुन धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ा। हर सीढ़ी पर फर्श चरमराता, कभी दरवाजे अपने आप खुलते और बंद होते। दीवार पर लाल रंग से लिखा हुआ संदेश दिखाई दिया, तुम यहाँ क्यों आए। अंधेरे कमरे में अचानक एक दरवाज़ा खुला और एक लंबा कॉरिडोर प्रकट हुआ, जिसकी छत इतनी ऊंची थी कि अंधेरे में उसकी परछाई गायब हो रही थी। कॉरिडोर के बीचों बीच एक पुराना आईना खड़ा था, जिसमें अर्जुन का प्रतिबिंब और अजीब धुंधली परछाइयाँ दिखाई दे रही थी। जैसे ही उन्होंने आईने के पास कदम रखा, उनका प्रतिबिंब विकृत हो गया। चेहरे के हिस्से गायब हो गए, आंखें लाल हो गईं और हाथ मानो उनकी हिम्मत को पकड़कर खींच रहे थे। अर्जुन ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन जमीन धंसने लगी। कमरे की दीवारों पर अचानक खून से धब्बे उभर आए। फर्श पर चलती हुई लाल रेखाएं धीरे धीरे उनके पैरों की ओर बढ़ रही थीं। दीपक कांपते हुए बोला, अर्जुन, मुझे यहाँ से बाहर जाना है। अर्जुन ने धीरे से कहा, हमें रहस्य का पता लगाना होगा, तभी हम सुरक्षित बाहर जा सकते हैं। तभी कमरे की पिछली दीवार से अचानक दरवाजा खुला और एक अजीब सा धुआं निकलकर कमरे में फैल गया। धुएं में परछाइयाँ विचित्र आकृतियों में बदल रही थी, मानो वे जीवित हो और उनकी हर हरकत पर नजर रख रही थी। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, हर कमरे में नई घटनाएं घटती। कभी फर्श चरमराता, कभी दरवाजे अपने आप बंद हो जाते। दीवारों पर अजीब चित्र और पुरानी तस्वीरें अचानक जीवंत हो उठती। उनके चेहरे विकृत हो जाते और गहरी लाल आंखें अर्जुन और उसके दोस्तों को घूरती। हर कमरे में एक अजीब सा ठंडा एहसास होता, मानो कोई अदृश्य हाथ उनके कंधों पर हो। कभी कभी दीवारों से खुरदरी आवाज़ें आती, कभी फर्श के नीचे से जोर की धमक सुनाई देती। अर्जुन महसूस करने लगा कि घर उनके डर और साहस को पढ़ रहा है, हर कदम पर चुनौती दे रहा है। अंधेरे में उनका हर कदम एको की तरह गूंजता और कभी कभी फर्श के नीचे से आवाज़ें आती, मानो कोई उन्हें पकड़ने के लिए नीचे से हाथ बढ़ा रहा हो। हर कमरे में पर्दे अपने आप हिलते और पुरानी घड़ियों की टिक टिक अचानक तेज हो जाती। अर्जुन, मोहन और दीपक ने घर के अंदर की हर दीवार, हर दरवाजा और हर कोने को देखा। कभी कभी कमरे की छत गहरी होती, कभी अचानक नीचे गिरती हुई महसूस होती। ये सब घटनाएं उनके मानसिक स्थिति को हिला रही थी। धीरे धीरे वे घर के अंदर की तहखानों और छिपे कमरों तक पहुंचे। तहखाने का फर्श ठंडा और नम था। पुरानी घास और मिट्टी की गंध, सड़ती लकड़ी की खुशबू और धातु की तेज गंध से हवा भारी हो रही थी। कमरे की दीवारों पर अजीब निशान और चित्र थे। कभी कभी निशान बदलते और जीवित प्रतीत होते। अर्जुन ने दीपक से कहा, देखो, ये चित्र बदल रहे हैं, जैसे हमारे कदमों के साथ ये बदलते हैं। दीपक कांपते हुए बोला, हमें तुरंत बाहर निकलना चाहिए, यहाँ कुछ ठीक नहीं है। हमें कैसे हाथ चित्र बदल रहे हैं। मोहन ने देखा कि तहखाने की दीवार पर एक छोटी दरार है, जिसमें से अजीब रोशनी झांक रही थी। उन्होंने धीरे धीरे दरार के पास कदम रखा। जैसे ही उन्होंने दरार के अंदर झांका, अचानक एक तेज हवा का झोंका आया और अंधेरा और भी घना हो गया। वहीं अचानक एक अजीब हंसी गूंज उठी। कमरे की परछाइयाँ विचित्र रूप ले रही थी। कभी किसी की शक्ल दिख रही थी, कभी कोई गहरी लाल आंखें सीधे उनके सामने। अर्जुन ने महसूस किया कि घर उनकी मानसिक स्थिति को पढ़ रहा है, हर डर और साहस को चुनौती दे रहा है।
अर्जुन, मोहन और दीपक धीरे धीरे तहखाने की गहरी गलियों में बढ़ रहे थे। हर कदम के साथ फर्श चरमराता, कभी दीवारों से अजीब फुसफुसाहटें आती, दीवारों पर लगे पुराने चित्र अचानक जीवंत हो उठते और उनमें मौजूद आंखें जैसे सीधे उनके दिल की धड़कनों को पढ़ रही हों। तहखाने की दीवारों पर खुरदरी रेखाएं और प्रतीक उभर रहे थे, जो धीरे धीरे बदलते और कभी कभी लाल रंग से चमक उठते। अर्जुन ने महसूस किया कि ये प्रतीक जैसे घर के आत्मा के संकेत थे, जो उनकी हिम्मत और डर को माप रहे थे। एक कमरे में दीपक अचानक चीख पड़ा, अर्जुन देखो। उन्होंने देखा कि उनके सामने का फर्श धसक रहा है और एक गहरी खाई प्रकट हो रही है। खाई से एक अजीब सी ठंडी हवा निकल रही थी और उसमें परछाइयाँ विचित्र आकृतियों में झूल रही थी। अर्जुन ने मोहन को कहा, हमें संयम रखना होगा, डर को काबू में करके ही हम आगे बढ़ सकते हैं। मोहन कांपते हुए सिर हिला रहा था, लेकिन अर्जुन ने उसे हाथ पकड़कर आगे बढ़ाया। वे एक और कमरे में पहुंचे, जहां पुरानी घड़ियां एक ही समय में टिक टिक कर रही थीं और अचानक रुक जाती थीं। दीवारों पर खून के धब्बे बन रहे थे और गायब हो रहे थे। अर्जुन ने महसूस किया कि घर समय को भी विकृत कर रहा था। तभी उन्होंने देखा कि कमरे के कोने में एक पुराना वेदी रखा था। उस वेदी पर अजीब मूर्तियां और प्रतीक अंकित थे। अचानक कमरे में तेज हवा का झोंका आया और एक भूतिया परछाई सा माने प्रकट हुई। उसकी आंखें लाल और विकृत थीं और हंसी इतनी भयानक थी कि कान बजने लगे। दीपक कांपते हुए बोला, हमें तुरंत यहाँ से निकलना चाहिए। लेकिन अर्जुन ने उसे शांत किया, अगर हम डर से भागेंगे तो घर हमें कभी जाने नहीं देगा। हमें बुद्धि और साहस से ही बाहर निकलना होगा। तभी वेदी से एक मंत्र रोशनी फैलने लगी। रोशनी में उन्होंने देखा कि प्रतीकों के बीच में एक किताब रखी थी। अर्जुन ने किताब उठाई और उसमें लिखे मंत्र पढ़ने लगा। मंत्र पढ़ते ही कमरे की परछाइयाँ चीखती हुई गायब हो गई। लेकिन जैसे ही उन्होंने आगे बढ़ने की कोशिश की, तहखाने के फर्श से अजीब ध्वनियाँ आने लगी। फर्श चरमराया और दीवारों से अचानक लाल धब्बे उभरने लगे। अर्जुन ने दीपक और मोहन को कहा, साहस जुटाओ, हमें एक साथ रहकर ही बाहर निकलना होगा। वे धीरे धीरे तहखाने की गहरी गलियों में आगे बढ़ते रहे। कभी कभी दीवारों से हाथ निकलकर उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रहे थे और कभी अजीब हंसी गूंजती। हर कमरे में अंधेरा और ठंडा हो रहा था और उनके कदमों की आवाज़ एको की तरह दीवारों में गूंज रही थी। अर्जुन ने महसूस किया कि घर उनकी मानसिक स्थिति को पढ़ रहा है, उनका डर बढ़ा रहा है और साहस को चुनौती दे रहा है। हर परछाई उनके डर के अनुसार बदल रही थी, कभी उनके दोस्तों की शक्ल, कभी अपने ही चेहरे की विकृत परछाई। वे धीरे धीरे एक और दरवाजे के पास पहुंचे। दरवाज़ा पुराना और टूटा हुआ था। जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा खोला, वहां एक लंबा कॉरिडोर प्रकट हुआ। कॉरिडोर की छत इतनी ऊंची थी कि अंधेरे में उसकी परछाई गायब हो रही थी। कॉरिडोर के बीच में आईना खड़ा था। जैसे ही उन्होंने आईने में देखा, उनका प्रतिबिंब विकृत हो गया, चेहरा लाल हो गया और हाथ जैसे उनकी हिम्मत पकड़कर खींच रहे थे। अर्जुन ने महसूस किया कि घर उनके अंदर की हर भावना को पढ़ रहा है। दीपक ने कांपते हुए कहा, हाँ, हमें अब जल्दी बाहर निकलना चाहिए, ये जगह हमारी मानसिकता को तोड़ रही है। अर्जुन ने सिर हिलाया, हमें संयम रखना होगा, अगर हम डर से भागेंगे तो घर हमें हमेशा के लिए रख लेगा। वे धीरे धीरे कॉरिडोर में आगे बढ़े। कॉरिडोर की दीवारें अचानक सिकुड़ती और बढ़ती। कभी कभी फर्श धसक रहा था और कभी दीवारें उनके करीब आ रही थीं। हर कदम पर अजीब ध्वनियाँ और फुसफुसाहटें उनकी हिम्मत को चुनौती दे रही थीं। अर्जुन, मोहन और दीपक धीरे धीरे कॉरिडोर के अंत की ओर बढ़ रहे थे। दीवारें और फर्श लगातार बदल रहे थे। कभी फर्श धसक रहा था, कभी दीवारें पास आ रही थीं। उनके कदमों की आवाज़ एको की तरह गूंज रही थी और अंधेरे में परछाइयाँ उनके इर्द गिर्द विचित्र आकृतियों में घूम रही थी। तभी अचानक कॉरिडोर के बीचों बीच एक तेज रोशनी चमकी। रोशनी के केंद्र में एक भूतिया आत्मा प्रकट हुई। उसकी आंखें लाल और विकृत थीं। चेहरे पर भयानक हंसी और हाथ ऐसे फैल रहे थे जैसे उन्हें पकड़ने को तैयार हो। अर्जुन ने अपने दोस्तों को कहा, हमें संयम रखना होगा, डर से भागेंगे तो घर हमें हमेशा के लिए रख लेगा। दीपक और मोहन कांपते हुए सिर हिलाते रहे। आत्मा ने कहा, तुमने मेरे घर में कदम रखा है, अब तुम यहीं रहोगे। अर्जुन ने धीरे धीरे पुरानी किताब उठाई
और उसमें लिखे मंत्र पढ़ने लगा। जैसे ही उसने मंत्र पढ़ा, आत्मा चीखती हुई पीछे हट गई, लेकिन पूरी तरह गायब नहीं हुई। कॉरिडोर अचानक सिकुड़ने लगा और फर्श के नीचे से जोर की धमक सुनाई देने लगी। अर्जुन ने दीपक और मोहन को हाथ पकड़कर कहा, अब हमें दौड़ना होगा, एक साथ रहकर ही बाहर निकल सकते हैं। तीनों दौड़ पड़े। कभी दीवारें पास आती, कभी फर्श चरमराता। परछाइयाँ उनकी गति के अनुसार पीछा कर रही थी। तेज हवाओं के झोंके और अजीब फुसफुसाहटें उनके कानों में गूंज रही थी। जैसे ही उन्होंने एक दरवाज़ा देखा, वो बाहर की ओर खुलता था। उन्होंने पूरी ताकत से दौड़ लगाई। दरवाज़ा जैसे उनकी मौजूदगी को पहचान रहा हो, धीरे धीरे खुला। वे बाहर निकले और सूर्योदय की पहली किरणें उनके चेहरे पर पड़ी। घर की बाहरी दीवारें अब शांत और वीरान दिख रही थी। अर्जुन ने देखा कि घर के अंदर से अजीब धुएं और परछाइयाँ धीरे धीरे गायब हो रही थीं। मोहन और दीपक ने राहत की सांस ली। अर्जुन ने कहा, हमने डर को चुनौती दी और बाहर आए, लेकिन इस घर का रहस्य अभी भी कायम है। कोई भी रात में यहाँ कदम रखे, उसे वही अनुभव करना होगा। नंबर 4, देश की। वे तीनों धीरे धीरे घर से दूर चले गए। कहते हैं, उस दिन के बाद से खोया हुआ घर फिर से वीरान और रहस्यमयी बना रहा। अर्जुन और उसके दोस्तों ने कभी भी उस घर के पास जाने की हिम्मत नहीं की। अगर आपको ये कहानी पसंद आई और रोमांच महसूस हुआ, तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें। अगले वीडियो में हम आपके लिए लेकर आएंगे एक और डरावनी कहानी, जिसमें और भी सस्पेंस, रहस्य और भूतिया घटनाएं होंगी। ध्यान रखें, डर केवल एक कहानी में नहीं, बल्कि कभी कभी आपके आसपास भी हो सकता है। क्या आप तैयार हैं अगली चुनौती के लिए?